मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों का भारत का भूगोल ख़त्म कर दूंगा। आज पेज नंबर 17, 18 एवं 19 पढ़ाऊंगा और ये भारत का भूगोल ख़त्म हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना भारत में कब की गई थी? तो आंसर है 1938 में। कागज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है पश्चिम बंगाल। अर्थात पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे ज़्यादा कागज का उत्पादन किया जाता है। प्रजनक आयु वर्ग में कौन से वर्ग आते हैं? तो जिनकी उम्र 15 से 49 है वे प्रजनक आयु वर्ग में आते हैं। भारत का जनसंख्या का पिरामिड कैसा है? तो याद रखिएगा, हमारा पिरामिड का आधार चौड़ा है। नगर की आबादी कितनी होनी चाहिए? तो 5000 से ऊपर। पहली औद्योगिक नीति भारत में कब लागू की गई थी? तो आंसर है 1948 में, यानी जवाहरलाल नेहरू ने पहली औद्योगिक नीति लागू किए थे 1948 में। गन्ना के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो आंसर है यूपी का, अर्थात उत्तर प्रदेश का। दामोदर घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो आंसर है कोयला के लिए। दामोदर घाटी में ही ज़्यादातर कोयला पाया जाता है और उत्पादन होता है। भारत में स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम झूम की खेती है, जो आदिवासियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। कोयला भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आंसर है झारखंड और उड़ीसा में। भारत में औसत जीवन प्रत्याशा आयु कितनी है? तो आंसर है 65 वर्ष, यानी यहाँ औसतन लोग 65 साल जिंदा रहते हैं। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये सोवियत संघ के सहयोग से बनाए गए थे। यहाँ पे लोहा इस्पात का उत्पादन होता है। कुआं एवं नलकूप से सिंचाई में नंबर 1 में कौन है? तो आंसर है गुजरात। अर्थात गुजरात में कुआं और नलकूप से ज़्यादा सिंचाई की जाती है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो आंसर है अहमदाबाद को, ये गुजरात में है। यह सूती वस्त्र के लिए फेमस है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो आंसर है कानपुर, जो यूपी में है। पहला रेडियो कार्यक्रम कहाँ खोला गया था? तो आंसर है बम्बई में 1923 में। मुंबई हाई क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? तो आंसर है खनिज तेल के लिए। यह मुंबई हाई क्षेत्र जो है वह महाराष्ट्र में है। 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो आंसर है 1 अरब 2 करोड़। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? यानी बाहर से किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं? तो आंसर है महाराष्ट्र में और विशेषकर बम्बई में, यानी मुंबई में। 2005 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना था? तो आंसर है 127। गेहूं व चावल की किस्म विकसित कहाँ किए जाते हैं? तो आंसर है मैक्सिको एवं फिलीपींस में। यहीं पर जो है राइस रिसर्च सेंटर है फिलीपींस में। जल एक चक्रीय संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर है गंगा के आसपास के क्षेत्रों में। भौम जल उपयोग जो है उसके कुल भौम संभाव्य क्षेत्र से अधिक है तमिलनाडु में। अर्थात तमिलनाडु में जितना भूमिगत जल का संभावना है उससे कहीं ज़्यादा भौम जल का उपयोग किया जाता है। ये आंसर होगा तमिलनाडु में। सबसे अधिक जल का उपयोग कहाँ होता है, किस में होता है? तो आंसर है सिंचाई में। अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो आंसर है कोयला। कोयला एक बार अगर ख़त्म हो गया तो इसको दोबारा बनाया नहीं जा सकेगा। इस अनवीकरणीय संसाधन में कोयला के साथ साथ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भी आते हैं। औद्योगिक अवस्थापना का एक कारक नहीं है? तो आंसर है बाजार, पूंजी और ऊर्जा। ये तीनों उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1 कौन है? तो आंसर है गंगा, हल्दिया और इलाहाबाद जलमार्ग। अधिकांश विदेशी व्यापार स्थल एवं समुद्र मार्ग के द्वारा होता है भारत में, याद रखना है। यही हो गया आज बेटा, ज्योग्राफी जो है आज आपका ख़त्म हो गया है।